तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं जीव विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, जिसमें टॉपिक का नाम है पादप कोशिका प्लांट सेल। क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट करते हैं। पौधे में पाए जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनॉइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? केटोरिन, एंथोसाइनिन, क्लेसोथोफाइल्स, क्लोरोफिल। तो इसका आंसर बी सही है, एंथोसाइनिन के कारण होता है। पौधे में पाए जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनॉइड वर्णक एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण होता है। एंथोसाइनिन जामुन, प्याज, अनार, अंगूर, टमाटर, चोकोबेरी आदि में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो इसका आंसर ए क्लोरोप्लास्ट होता है, जो पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है। निम्न विकल्पों में क्लोरोप्लास्ट को छोड़कर अन्य सभी पशु कोशिका में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का पर्णहरिम या क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जिस कारण पौधे के कुछ भाग व पत्तियां हरी दिखाई देती है। इसके कारण इसके द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो इसका आंसर है पानी, नाइट्रोजन, क्लोरोफिल, यूरिया। तो इसका आंसर सी सही है, क्लोरोफिल। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है माल्टोज, सेल्यूलोज, सुक्रोज, लैक्टोज। तो इसका आंसर बी सही है, सेल्यूलोज सही है। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को सेल्यूलोज कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, जो जंतु ऊतक से संबंधित है। ऊतक क्या होता है? वे कोशिकाएं जो मूल रूप से समान परंतु दिखाई और कार्य करने में विभिन्न होती है। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से भिन्न होती है परंतु दिखने और कार्य करने में समान होती है। ऑप्शन सी देखते हैं। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में भिन्न होती है। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होती है। तो इसका आंसर डी सही है। ऊतक क्या होते हैं? तो वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होती है। आंसर डी सही है। ऊतक कोशिकाओं का एक ऐसा समूह है जिसका उद्भव और कार्य प्राय समान होते हैं। इस प्रकार समान कोशिकाओं के सुसंगठित पिंडों एवं स्तरों को ऊतक कहते हैं। इसके अध्ययन को ऊतक विज्ञान या ऊतकी कहते हैं। जंतु ऊतक क्या होते हैं? कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं और उन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित 4 प्रकार में वर्गीकृत करते हैं। 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। पहला उपकला ऊतक, दूसरा संयोजी ऊतक, तीसरा पेशी ऊतक, चौथा तंत्रिका ऊतक। 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषता प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती है जो शरीर की गति से संबंधित है, को क्या कहा जाता है? मांसपेशी, ऊतक, फ्लोएम, रेशे। तो इसको कहते हैं ऊतक, टिश्यू कहते हैं। बी सही है। कोशिकाओं का वह समूह जिसमें सभी कोशिकाएं आकार, आकृति, कार्य, उत्पत्ति तथा परिवर्धन की दृष्टि से समान होती है, ऊतक कहलाते हैं। ये हमारे शरीर के सभी हिस्सों और भागों, अंगों का निर्माण करते हैं। ऊतकों का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, रक्त और हड्डियाँ किसके उदाहरण है? तो रक्त और हड्डियाँ किसके उदाहरण है? संयोजी ऊतक, एपिथेलियम ऊतक, मेरिस्टेमेटिक ऊतक, तंत्रिका ऊतक। तो इसका आंसर है संयोजी ऊतक के उदाहरण है। ए सही है। किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के ऐसे समूह को ऊतक कहते हैं जिनकी एक समान हो, उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य करते हो। कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती है। रक्त और हड्डियाँ संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक एपिथेलियम ऊतक कहलाते हैं। मस्तिष्क, मेरुरज्जु, तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 53, रक्त प्रकार के ऊतक का एक उदाहरण है। रक्त किस प्रकार के ऊतक का एक उदाहरण है? उपकला, संयोजी, तंत्रिकीय, मांसपेशी है। तो इसका आंसर है बी, संयोजी ऊतक का उदाहरण है रक्त। क्वेश्चन नंबर 54,
रक्त क्या है? तो रक्त एक पेशी उत्तक है, एक पैकिंग उत्तक है, एक संयोजी उत्तक है, एक सहायक उत्तक है। तो इसका आंसर सी सही है, एक संयोजी उत्तक है। क्वेश्चन नंबर 55, मोहर की परत किससे बनी होती है? घनाकार उपकला उत्तक या स्तंभाकार उपकला उत्तक या पपड़ीदार उपकला उत्तक या स्तंभाकार उपकला उत्तक। इसका आंसर सी सही है, पपड़ीदार उपकला उत्तक, जिसे कहते हैं स्क्वेमोस एपिथेलियम। आंसर सी सही है। एपिथेलियम उत्तक अंगों की बाहरी परत, पतली परत तथा आंतरिक अंगों के भीतरी स्तर का निर्माण करते हैं। ये चार प्रकार के घनाकार उपकला उत्तक है। एक स्यूडोस्टेटिफाइड स्तंभाकार उपकला उत्तक है, पपड़ीदार उपकला उत्तक स्तंभाकार उपकला की बनी होती हैं, जिसमें ये पपड़ीदार उपकला त्वचा की बाहरी परत पर पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह मुख, गुहा, जीवा, ग्रास नाली और आहार नाल के स्तर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? पेट है, गुर्दे हैं, त्वचा है, दिमाग। तो सबसे बड़ा कौन सा अंग है? तो सबसे बड़ा अंग है त्वचा, सी। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। यह शरीर का बाह्य आवरण है, जिसे वातावरण या एपिडर्मिस कहते हैं। त्वचा उपकला उत्तक की कई परतों द्वारा निर्मित होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत होती है। क्वेश्चन नंबर 57, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच उत्तक बनता है। कौन सा उत्तक बनता है? तंत्रिका, वसा, मांसल, एपिथेलियम। तो इसका आंसर डैश में क्या आएगा? तो वसा आएगा। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच वसा उत्तक बनता है, बी सही है। संयोजी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। पहला है लचीले संयोजी उत्तक, दूसरा है सघन संयोजी उत्तक, तीसरा है विशिष्टकृत संयोजी उत्तक। शिथिल संयोजी उत्तक में कोशिका एवं तंतु एक दूसरे से अर्धतरल आधारीय पदार्थ से शिथिलता से जुड़े रहते हैं। उदाहरण के लिए वसा उत्तक शिथिल संयोजी उत्तक है, जो मुख्यतः त्वचा के नीचे स्थित होता है। इस उत्तक की कोशिकाएं वसा संग्रह के लिए विशिष्ट होती है। भोजन के जो पदार्थ प्रयोग में नहीं आते हैं, वे वसा के रूप में परिवर्तित होकर उत्तक में संग्रहित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, मनुष्य में एक संयोजी उत्तक के उदाहरण को पहचानें। मांसपेशियाँ, कोशिका, हड्डी, रेशे। तो कौन सा एक संयोजी उत्तक है? तो इसका आंसर हड्डी और रक्त जो होते हैं एक संयोजी उत्तक है। तो आंसर सी सही है। संयोजी उत्तक मानव शरीर में एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करता है। संयोजी उत्तकों का विशिष्ट कार्य संयोजन करना, अंगों को आच्छादित करना या उन्हें सही स्थान पर रखना है। संयोजी उत्तक शरीर को एक ढांचा प्रदान करते हैं। संयोजी उत्तक के प्रकार: लचीले संयोजी उत्तक, विशिष्टकृत संयोजी उत्तक, सघन संयोजी उत्तक। 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी उत्तक है? संवहनीय बंडल, त्वचा, हड्डी और एक है उत्तक की छाल। तो इसका आंसर क्या होगा? एक संयोजी उत्तक पूछ रहा है, तो संयोजी उत्तक इसका आंसर सी होगा, हड्डी। आंसर देखते हैं। हाँ, इसका आंसर हड्डी है, सी। संयोजी उत्तक में एक कोमल उत्तक से लेकर एक विशेष प्रकार के उत्तक जैसे उपास्थि, अस्थि, वैश्य उत्तक तथा एक रक्त सम्मिलित है। हड्डी संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक रेशेदार उत्तक होते हैं। प्राणियों के संयोजी उत्तकों का मुख्य घटक कोलेजन नामक एक प्रोटीन होता है। संयोजी उत्तक मानव शरीर में एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करता है। प्रत्येक अंग में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से उत्तक पाए जाते हैं? तो पेरेनकाइमा, स्थायी उत्तक, संयोजी उत्तक, एपिडर्मिस या अधिचर्मिक। तो इसका आंसर संयोजी उत्तक पाए जाते हैं हमारी हड्डियों में, सी सही है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से क्या एक पशु उत्तक नहीं है? कौन सा नहीं है पशु उत्तक? पेशी उत्तक, संयोजी उत्तक, उपकला उत्तक, तंत्रिका उत्तक। तो इसका आंसर क्या होगा? तो पशु उत्तक नहीं है। पशु उत्तक कौन सा नहीं है इसमें से? पेशी उत्तक, संयोजी उत्तक, उपकला उत्तक, तंत्रिका उत्तक। तो इसका आंसर क्या है? पेशी उत्तक, संयोजी उत्तक, तंत्रिका उत्तक और उपकला उत्तक चारों ही पशु उत्तक होते हैं। किसी जीव के शरीर में तंत्रिका ऐसे रेशों को कहते हैं जिसके द्वारा शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक संकेत भेजे जाते हैं। मनुष्य शरीर में तंत्रिकाएं शरीर के लगभग हर भाग को मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से जोड़कर उसमें वो आपसी संपर्क रखती हैं। तो इसका आंसर चारों ही है।
पशु ऊतक चारों ही पशु ऊतक ही है। क्वेश्चन नंबर 62 ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है। कौन सा ऊतक बनाता है? तो इसका आंसर होगा बी, सरल स्क्वेमस एपिथेलियम ऊतक। बी सही है। आप पढ़ सकते हैं, इसके बारे में आंसर के बारे में भी दिया हुआ है आराम से। क्वेश्चन नंबर 63 स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम किस में मौजूद होता है? ये भी स्क्वेमस, ये एक ऊतक है, ऊतक का नाम है जो अंग्रेजी में दिया हुआ है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम ऊतक किस में मौजूद होता है? तो इसका आंसर है गुर्दा, श्वसन तंत्र, ग्रास नली, त्वचा। तो ये त्वचा में होता है। स्तृत स्क्वेमस एपिथेलियम ये भी एक ऊतक है। जो ये ऊतक कई स्तरों के बने होते हैं। सबसे नीचे स्तर को जनन स्तर कहते हैं, जो लगातार विभाजित होकर नई नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। सबसे बाहरी स्तर की कोशिकाएं चपटी सतकू जैसी होती है, जो पुरानी होकर निर्जीव हो जाती है। यह त्वचा, मुख, गुहा, ग्रसनी, आंखों, कोर्निया, बाह्य आवरण बनाती है। इस प्रकार मुख्य कार्य संक्रमण तथा घर्षण से बचाना है, जो जल रोधन का कार्य भी करती है। क्वेश्चन नंबर 64 ऊतकों में मैट्रिक होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक में सन्निहित होती हैं। कौन से ऊतकों में मैट्रिक होते हैं और उनमें कोशिकाएं मैट्रिक में सन्निहित होती है? तो संयोजी तंत्रिका, पेशी, उपकला। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर ए सही है। तो इसका आंसर है संयोजी ऊतक। आज यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। कल से यहीं से क्वेश्चन नंबर 65 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।